हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 एग्जांपल्स। तो बेटा एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं क्या है। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, पेपर में काफी बार पूछा जाता है, तो इस पे एक तो इंपॉर्टेंट लिखना है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी भी है, कुछ भी मुश्किल नहीं बेटा, बहुत इजी है। देखेंगे कैसे करेंगे, देखते हैं बेटा। देखो क्या गिवन हमें, इन गिवन फिगर, ये एक गिवन फिगर है, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज। बिल्कुल ठीक बात है, चारों क्या है, ये रेज ही तो है, क्लियर है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है क्या, एंगल पी ओ क्यू ये वाला प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 360। मीन्स इन सभी एंगल्स का सम कितना प्रूव करना है, 360 प्रूव करना है। देखो बेटा, हमें भी पता है कि कंप्लीट जब यहां से चलना स्टार्ट किया और ये सभी एंगल्स को ऐसे रोटेट करते हुए आगे, तो एंगल्स का सम तो कितना होगा 360, क्योंकि सर्कल क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उसको हमें प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जो फिगर है बेटा, मैं उसी में काम कर रहा हूं, लेकिन तुमने दोबारा से फिगर बनाना है और उसके बाद वो काम करना है, क्लियर है। मैं क्या काम कर रहा हूं, किसी भी एक रे को, मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना है। किसी भी एक रे को, हमारे पास रे कितनी है, 4 रे हैं, 1 2 3 4 रेज हैं। किसी भी एक रे को आपने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है बैकवर्ड साइड। ये इनकी क्या है ये मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन है, आगे की तरफ चल रही है। बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी एक रे को प्रोड्यूस कर लो। मैंने किसको कर लिया, ओ क्यू को कर लिया। किसी को भी कर सकते हो बेटा, जरूरी नहीं कि ओ क्यू को ही करो। मैंने किसको कर लिया, ओ क्यू को कर लिया, क्लियर है, इस डायरेक्शन में। और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, टी पॉइंट रख दिया। क्या रख दिया, टी पॉइंट, क्लियर है। यहां तक क्या नाम रख दिया बेटा, मैंने इसका टी नाम रख दिया। मीन्स इस ओ क्यू को मैंने प्रोड्यूस कर दिया किस में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है। बस यही काम था इसमें, और कुछ नहीं करना। अब तो बहुत इजी हो चुका, देखते हैं क्या लिखूंगा मैं। सबसे पहले मैंने इस ओ क्यू को प्रोड्यूस किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो सबसे पहले यही लिख देते हैं क्या, लेट अस प्रोड्यूस रे ओ क्यू किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड्स टू पॉइंट टी तक किए, तो हमने कहां तक लिख दिया, टी तक लिख दिया, क्लियर इतना। उसके बाद देयरफॉर हमारे पास जब हमने इस ओ क्यू को टी तक एक हमने प्रोड्यूस किया, इस रे को बढ़ाया है ओ क्यू को बैकवर्ड डायरेक्शन में टी पॉइंट तक, तो अब तो ध्यान से देखो बेटा, टी ओ क्यू एक क्या बन चुकी है, एक लाइन बन चुकी है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर टी ओ क्यू इज ए लाइन। क्या बन चुकी है, कि लाइन बन चुकी है, क्लियर है। यहां तक टी क्यू क्या बन चुकी है, कि लाइन बन चुकी है। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, अब देखो ये ओपी क्या है, ओपी क्या है, एक रे है, किस पे, इस लाइन टी ओ क्यू पे। तो मैंने यहां से क्या लिखा, नाउ रे ओपी स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे, टी ओ क्यू लाइन पे, क्लियर है। अगर ओपी टी ओ क्यू लाइन पे स्टैंड है, तो बेटा इन दोनों एंगल्स का, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम इनको कैसे लिखेंगे, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में रीजन इज लीनियर पेयर। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। देखो बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो चुकी है, ये ओपी एक रे हो चुकी है, ये ओपी टी ओ क्यू लाइन पे स्टैंड है। तो इस एंगल का टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, क्लियर इतना। उसके बाद सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं कि क्या, कि नाउ रे
कौन सी रे, अब की बार कौन सी रे, ओ एस। नाउ रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन, स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे है, ये भी टी ओ क्यू पे ही है, तो टी ओ क्यू लाइन पे है। क्लियर है। तो यहाँ पे किस किस एंगल का सम लिखेंगे हम, टी ओ एस, टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू मीन्स ये कंप्लीट एंगल, और ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम लिखेंगे क्या, लीनियर पेयर। क्लियर बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर यहां तक। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, जो ये एस ओ क्यू है, एस ओ क्यू जो एंगल है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, मैं एंगल ओनली एस ओ क्यू को लिख सकता हूं, दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। एंगल एस ओ क्यू को, इस एस ओ क्यू को क्या मैं लिख सकता हूं, एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल एस ओ आर प्लस एंगल कौन सा, कौन सा, एंगल आर ओ क्यू लिख सकते हैं। क्लियर बेटा। और ये वैल्यू मैंने किस में पुट कर दी, उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में तो है एस ओ क्यू, इसी में, तो मैंने कौन सी इक्वेशन में पुट कर दी बेटा, ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, टी ओ एस एंगल प्लस एंगल एस ओ क्यू की जगह ये पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या बनेगा एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है, यहां तक क्लियर बच्चों। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को क्या करना है, ऐड करना। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो यहाँ पे सीख लो। जब भी दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, मैंने क्या बोला, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, तो जब भी दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, और राइट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड में ऐड होती है, ध्यान रखना। क्लियर है। तो सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या, फर्स्ट की एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस, अब कौन सी की लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू, अब फर्स्ट इक्वेशन की वापस राइट हैंड साइड कितनी है 180 डिग्री, थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड कितनी है 180, तो 180 प्लस 180। क्लियर है यहां तक, बोलो जल्दी। बस क्वेश्चन हो चुका है बेटा, क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद अब जो मैं प्रूव करना था ना, एक बार उसको देखना है अपने आप, ऊपर जाके उसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं अभी दिखा नहीं सकता बेटा, क्योंकि अगर ऊपर से मैं जो प्रूव करना वो दिखाऊंगा तो नीचे वाला पोर्शन कट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें जो प्रूव करना था उसमें क्या क्या प्रूव करना था। एक तो एंगल आना चाहिए था पी ओ क्यू, इसके अंदर पी ओ क्यू आ चुका है, उसको अंडरलाइन कर लो, जो जो हमें चाहिए था, और यहाँ पे आ भी चुका है। पी ओ क्यू चाहिए था, ये आ चुका है। ये तुमने कॉपी में अंडरलाइन कर सकते हो बेटा, लेकिन एग्जाम में मत करना, ठीक है। उसके बाद एंगल कौन सा चाहिए हमें, क्यू ओ आर, क्या क्यू ओ आर है, बिल्कुल ये रहा, आगे पीछे लिख रखा है बेटा, लेकिन एंगल वही है, ये बीच वाला मिलाते हैं, बीच में ओ है, इसमें भी और उसमें भी, तो एंगल आर ओ क्यू बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कौन सा ऊपर एस ओ आर, वो वाला ये रहा। क्लियर है, मीन्स हमें 3 एंगल्स मिल चुके हैं, पी ओ एस नहीं मिला, पी ओ एस, और हमारे पास यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा एंगल भी बच गए हैं, कौन कौन से, टी ओ पी प्लस टी ओ एस। इन दोनों एंगल्स को फिगर में जाके देखो एक बार, कहां पे है, टी ओ पी को देखना है और टी ओ एस को देखना है। टी ओ पी और टी ओ एस मीन्स ये दोनों एंगल्स हैं, तो इस दोनों एंगल्स के सम को मैं क्या लिख सकता हूं, पी ओ एस भी तो लिख सकता हूं बेटा। ध्यान से देखो बेटा, एंगल पी ओ एस को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं, तो नीचे इन दोनों को एंगल हमें गिवन है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल पी ओ एस लिख सकते हैं। क्लियर है। तो देखो पहले इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को
पास पास में लिख लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव है तो एंगल्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो एंगल TOP प्लस एंगल, इसको पहले लिख लिया TOS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR और प्लस एंगल, इसको सीक्वेंस में लिख दो जैसे हमें प्रूव करना वैसे ही लिख दो इसको, क्योंकि O बीच में रहना चाहिए बस। O बीच में, पहले क्यों लिख दिया बाद में R, कोई चेंज नहीं होगा, सेम एंगल है और इक्वल टू 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है? एंगल POS के इक्वल है। क्लियर है। प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR और प्लस एंगल QOR इक्वल टू 360 डिग्री। और चेक कर लो बेटा, यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव भी करना था। क्लियर बेटा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आई थिंक पेपर में जरूर पूछा जाता है बेटा, एग्जाम के टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जरूर पूछा जाएगा। तो इसको बहुत प्रॉपर वे से अच्छे तरीके से काम करना है, ठीक है। तो बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.1। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।